Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको एरे की एक कोर कमांड बताने के बारे में जा रहा हूं। याद रखिएगा, ये जो मैं आपको एरे की कमांड बताने जा रहा हूं, इससे पहले जो हमने बनाए थे ट्यूटोरियल 2006 ऑटोकैड के, उसमें ये मौजूद नहीं थी किसी तरह से भी। लेकिन इस मर्तबा यानी कि 2013 के अंदर ये एक बिल्कुल आपके लिए फ्रेश और नई कमांड है जिसको आज आप यूज करना सीखोगे। तो स्टार्ट करते हैं लेसन। मैं ऑटोकैड को ओपन कर देता हूं। हमेशा की तरह सबसे पहला काम डी स्टूडेंट्स, यूनिट्स को हम लोग सेटअप्स कर देते हैं। मैं यूनिट्स के ऊपर गया, ओके, डी मैंने एंटर किया, मॉडिफाइड के ऊपर गया, इंजीनियरिंग, फिट्स रेंज, ओके, और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, आप इधर एरे के ऊपर आ जाएं। आज जिस कमांड के बारे में हमने पढ़ना है वो है हमारे पास पाथ। लेकिन डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर मैं आपको बताता चलूंगा, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए, उसके लिए भी आपको हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0343901779 या 0347943001 पर आप किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। तो पाथ से डी स्टूडेंट्स मुराद क्या है, एक रास्ता आप एरो को बनाकर दे देंगे। आप जो उसको रास्ता बना के देंगे, उस रास्ते के ऊपर ये आपके पास चलता जाएगा। जैसे कि आप देखें, आपके सामने एनिमेशंस भी प्ले हो रही है। इस एनिमेशंस के अंदर भी आप देखें आपके पास एक रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर आप लोग चल रहे हैं, यानी कि उस रास्ते के ऊपर हमें पॉलीलाइन लेकर जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं प्रैक्टिकली इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, अपने पास एक पाथ क्रिएट कर लेता हूं, जिसको मैंने जो मैं अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए एक रास्ता बनाना चाह रहा हूँ या जिसके ऊपर मेरे ऑब्जेक्ट्स मूव करेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, अपने पास एक पॉलीलाइन ले लेता हूँ। मैंने इसको एक पॉइंट यहाँ दे दिया है और दूसरा पॉइंट में इसको एफेक्ट करके इस एरिया में देना चाहूँगा। और देन मैंने ए एंटर किया अपने कीबोर्ड से। ए एंटर कर देने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैंने इसको क्लिक कर डाला। ठीक है, और मैं इसको एल एंटर कर देता हूँ। एल एंटर कर देने के बाद मैं इसको एक पॉइंट यहाँ पर भी दे देता हूँ, एंटर कर देते हैं। ठीक है, यानी कि मेरे पास एक पाथ मैंने अपने पास एक बना डाली। पाथ से क्या बनाता है, इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं जूम इन नहीं कर पा रहा हूँ इसे, तो आर ई एंटर करें अपने कीबोर्ड से, रीजनरेट हो जाएगा एरिया। तो फिर आप इसको जिस तरफ भी लेकर जाना चाहेंगे आपके पास ये निकल कर चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम पाथ बना लेते हैं। पाथ से क्या बनाता है, अपने पास आप कोई डिज़ाइन क्रिएट कर लें। तो मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि इधर से ऐसा होगा और यहाँ से फिर मेरे पास कुछ इस तरह से जाएगा। बल्कि मैं इसको यहाँ से भी ए से आर्क लगा लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया और मैंने एल लगा दिया, मेरे पास ये आ चुके हैं। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हैं, इसको इधर तक और यहाँ से अगेन इसको इस तरफ मूव कर सकते हैं और इसको आप मिरर ट्रिम कर सकते हैं। जो भी आप शेप इसके लिए बनाना चाहें अपनी मर्जी से आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके लिए ये शेप देना पसंद की, मैंने इसको एक शेप बना डाली मेरे पास। ठीक है, इसके 2-3 लाइनें हैं, इसलिए मैं ये शेप बनाना चाह रहा हूँ। अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ अपने इस पूरी लाइन के एरिए पे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस शेप के बिल्कुल पास चले जाएं। आपको जाना होगा एरे के अंदर और यह पाथ एरे। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप एरे बनाना चाह रहे हैं। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर डाला। अपने कीबोर्ड से राइट क्लिक कर दें, इंटर प्रेस कर दें या स्पेस लगा दें। तो मैंने राइट क्लिक इसको प्रेस कर दिया और जस्ट अपने क्या कह रहा है, नीचे आपको कहते हैं सिलेक्ट पाथ। तो जस्ट आपने क्या करना है, पाथ को क्लिक कर देना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने पाथ को क्लिक किया तो मेरे पास ये डिजाइन मेरा इस पाथ के ऊपर चलता आ गया। देखें यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट यूज हो रहा है, बिल्कुल नाइस, कुछ भी इसके अंदर गड़बड़ नहीं आ रही। ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट यूज होकर आ चुका है। अब लेकिन मैं ये चाह रहा हूं, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये मेरी मर्जी के मुताबिक होने चाहिए। मिसाल के तौर पे मुझे टोटल 20 ऑब्जेक्ट चाहिए, उनको मैंने जरा एडजस्टमेंट बनानी है। तो अब वो कैसे करूंगा मैं, तो उसके लिए मुझे जाना होगा, यहाँ पर आ जाए मेयर्स पे, आप इधर क्लिक कर डालें। सबसे पहले क्या है, डिवाइड। जैसे ही आप डिवाइड पे जाएंगे आपके पास ये देखें, पहले लॉक था तो अब ये अनलॉक हो जाएगा। पहले क्या था, बाय डिफॉल्ट ये आपके पास मेयर पे था, तो ये देखें आपके पास सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था।
तो अब आप क्या कर देते हैं, यहाँ पे चले जाएं, इसको डिवाइड पर आ जाएं और इसको आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैं इसको कह सकता हूँ मुझे टोटल 12 टाइम चाहिए था, यहाँ पे 12 टाइप करके मैंने एंटर किया। देखिए खुद ब खुद ये 12 टाइम पर आ चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ चुके हैं मेरे पास। ठीक है। और इस तरह से अगर आप इसको मैयर करना चाहते हैं, आप मैयर पे चले जाएं और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका साइज आपके पास 4 to 6 होता है। तो मैं इसे यहाँ पे देता हूँ हर 1 फिट्स और 6 इंच के बाद एक क्या हो मेरे पास ब्लॉक ड्रॉ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से इधर 1 फीट 6 इंच, 1 फीट 6 इंच, 1 फीट 6 इंच, हर 1 फीट 6 इंच के बाद ये आपके पास इस एरे को ड्रॉ करता जाएगा। ठीक है। तो इसमें से मर्जी आपकी, जो ऑप्शन आप चूज करना चाहें। अगेन मैं मैयर के ऊपर आ जाता हूँ, मैं डिस्टेंस के ऊपर आ जाता हूँ और फिर मैं से यहाँ पे 12 टाइप कर देता हूँ। ठीक है। इसी तरह से आपके पास इसकी अलाइन है, अगर आपको लाइन के ऊपर रखना है या लाइन के ऊपर नहीं रखना है, और उसके पास जी डायरेक्शन आ जाती है कि आप जी डायरेक्शन के ऊपर रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। मैंने इसको, हाँ यहाँ पर नंबर ऑफ एरेज वगैरह ये तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एरे को। अब मैं ये चाहता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो मेरी लाइन है ये एंड तक आ जाए, यहाँ तक। तो फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी जो नीचे वाली लाइन है ये इसके नीचे तक ले जाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए फिर आपको ऑफसेट्स का यूज करना होगा। तो ऑफसेट्स का यूज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। आपके पास ऑफसेट का क्या यूज है, ओ एंटर कर अपने कीबोर्ड से, मैं इसको टी लगा देता हूँ, यानी कि इसको मैं थ्रो कर देता हूँ, मैं इसको इधर से पिक कर देता हूँ और जस्ट इसको मैं यहाँ पे लाके क्लिक कर देता हूँ। अब देखें ये रही शेप मेरे पास। तो बिल्कुल इसके एंड एंड में भी सेम टू सेम मेरे पास ये शेप ऑब्जेक्ट बनता जा रहा है, ये डिज़ाइन मेरे पास क्रिएट होता जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था मेरे पास नया एरे जो आया था पाथ का, मैंने उसका यूज़ आपको बताना था। इस तरह से आप इसको मुख्तलिफ कंसेप्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल्स में भी हम देखेंगे इस पाथ एरे को कैसे यूज़ किया जाएगा, और उस पर आपको मज़ीद इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक मरतबा फिर मैं आपको बताता चलूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो उसके लिए आप अभी हमें कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0343901779 या 0347943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हॉट कॉपी आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या अगर आप इन डीवीडीज की कंप्लीट कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें इन्हीं नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं 0343901779, xpacademy@ymail.com, या स्काइप पे ज्वाइन करें। स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy और सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।